तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अब हम लोग जाने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के, या आई शुड से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के उस पार्ट पर जहां पर अपने को डील करना है विथ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। सर ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का क्या चक्कर है दोस्तों? अभी तक आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा था कि क्वेश्चन में हमें प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट एलएचएस और आरएचएस दिया हुआ है, वो प्रूफ करके दिखाओ। कुछ इस तरीके का टोन चल रहा था। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में होगा क्या, जनरली क्या होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर सम में, कि अपने लोगों को एक्स, वाई, जेड, थीटा, फाई, इनमें से किसी चीज की वैल्यू निकालने को कहा जाएगा, जबकि अपने को एक इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे अपने लोग पढ़ते थे ना लीनियर इक्वेशंस, है ना, कि 2x + 3 = 5, बचपन में अपने पढ़ते थे ना 2x + 3 = 5 एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो अपने लिखते थे 2x = 5 - 2 या 5 - 3, तो 2x = 2, x = 2 / 2 1, इस तरह से करते थे अपने लोग। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इस पार्ट पे जहां पे अब हम लोग मौजूद है, वहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है दोस्तों। अच्छा जी हाँ सर, मैं आपको बता दूं, हर एग्जाम में, अब जो मैं बोलने वाला हूं, हर एग्जाम में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ट्रिगो इक्वेशन वाले पार्ट से, फिर से कह रहा हूं, हर एग्जाम में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर में ट्रिगो इक्वेशंस वाले पार्ट से क्वेश्चन आया ही आया है। आप समझ रहे हो, 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है इस पार्ट से। आईटीएफ में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, थ्योरम्स अप्लाई कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो थ्योरम्स अपने रिडंडेंट हो गए, यूजलेस हो गए, नहीं, वो थ्योरम्स अभी भी यूज करेंगे। बट ये जो ट्रिगो इक्वेशंस वाला कंसेप्ट है ना, एवरी एग्जाम फॉर द पास्ट 10 ईयर्स दैट यू कैन सी, अरे 10 नहीं 20 ईयर्स देख लीजिए, शुरुआत का पहला 10-15 क्वेश्चन में, पहला 5-10 क्वेश्चन में ही एक 3 से 4 नंबर वाला क्वेश्चन थ्रो करेगा इस पार्ट से, जो कि होता है ट्रिगो इक्वेशन से, और अपना ऑब्जेक्टिव है वो करना। तो सर इसके लिए पहले हम लोग को कुछ सीखना पड़ेगा क्या? डेफिनेटली नॉट सर। पता है क्यों? क्योंकि जितना भी अपने लोग अभी तक क्लास में किए हैं, आई से अगेन, जितना भी अपने लोग अभी तक क्लास में किए हैं, अगर वो नॉलेज तक आप लोग अप टू डेट हो, तो लेट मी टेल यू, आपको ट्रिगो इक्वेशंस वाले सम्स करने के लिए कोई नया नॉलेज का ऐसा जरूरत नहीं पड़ने वाला। आइए सर अपने लोग करें सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। आइए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ट्रिगो इक्वेशंस का ये, ठीक है, ओके। क्वेश्चन बोलता है sin 2 tan इनवर्स x = 1, ये गिवन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये बोर्ड एग्जाम्स में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि यहां पर अपने लोग इनवर्स ट्रिगो का ट्रिगो इक्वेशंस वाला पार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन बोलता है फाइंड x। अब ये नया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, जहां आपको एक इक्वेशन दे देगा। ये नहीं बोल रहा है कि एलएचएस और आरएचएस बराबर है, ये प्रूफ करना ही, एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, वो तो दिया हुआ है, आपको बोला x निकाल के बता। तो सर हाउ डू वी प्रोसीड इन दिस रिगार्ड सर? मैं बोला ध्यान दीजिए आप लोग, sin 2 tan इनवर्स x = 1 लिखा है, हाँ सर लिखा है, साइन को उस तरफ भेज दीजिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x = साइन उस तरफ चला जाएगा, तो दोस्तों आपका साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, करेक्ट। और साइन इनवर्स 1 आप लोग को निकालना आता है। मैंने आपको क्या कहा था, साइन इनवर्स के केस में वो जो परमिसिबल वैल्यू है -π/2 से लेके π/2 तक, बोथ अलाउड, -π/2 भी अलाउड है, π/2 भी अलाउड है, उस वैल्यू के दरमियान आपको कुछ आंसर लिखना पड़ेगा, यस और नो। और आप लोग को पता है कि साइन इनवर्स 1 के केस में अगर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1, तो आप लोग को पता है आप लोग इसको कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स साइन π/2। मैं ये नहीं कह रहा कि और वैल्यू साइन का 1 नहीं होता, बट अपने क्या सीखे थे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से उठाते हैं, और साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक। ये तो अपने फर्स्ट क्लास से डिस्कस कर रहे हैं, कम ऑन मेट्स। यस सर, बिल्कुल सही कहते हो आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या कह रहा हूं कि 2 tan इनवर्स x = साइन इनवर्स, और साइन न्यूट्रलाइज हो गया, π/2 आ गया, तो अपने लोग का tan इनवर्स x क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया π/4। यू नो व्हाई? बिकॉज ये 2 नीचे की तरफ जाके हिट करेगा, यस और नो सर? करेगा तो सही। अब tan इनवर्स x π/4 अगर आपका हो जाता है, आप यहां पर x रखिए, आप लोग को पता है tan इनवर्स उधर जाके tan हो जाएगा, तो x = 10 π/4, एंड माय डियर फ्रेंड्स x = 1। दिस इज योर आंसर। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए। और अगर मैं समझा के आपको करवाया तब मेरे को 3 मिनट नहीं लगा, आप लोग को शायद 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। हर बार ट्रिगो इक्वेशन से, चला के बोल रहा हूं, हर बार ट्रिगो इक्वेशन से पहले 7-8 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा ही रहेगा। इससे ज्यादा सर्टेनिटी आपको मैं क्या बताऊं, हर बार बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस बार या ये ईयर एक्सेप्शन था, नहीं,
ईच एंड एवरी ब्लडी ईयर। ये सम क्लियर है क्या दोस्तों? और आज मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी सम्स काफी करें, केवल मेरे को लीड ना दे, आप लोग भी लीड लें। सर ये सम क्लियर है क्या सबको? तब तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पेश करूं, सबका रिस्पॉन्स आए फटाफट। यस सर, व्हाट अबाउट अदर मेट्स? हाँ सर, गुड। जल्दी जल्दी बोलिए। यस सर, यस सर, ग्रेट। आइए सर, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज इसी टोन के क्वेश्चंस को करने वाले हैं अपने लोग। आज इसी क्वेश्चंस के मतलब इसी टोन के क्वेश्चंस को करने वाले हैं अपने लोग। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कौन सा वाला पार्ट जो ट्रिगो इक्वेशन से डील करता है? फिर से बोलिए सर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वाला कौन सा पार्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से डील करता है, वो वाला पार्ट। सर स्टार्ट करिए प्लीज। मैं बोला ओके, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, लिसन वेरी केयरफुली। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है, solve for x to tan inverse cos x is equals to tan inverse to cosec x। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन का अगेन टोन देखिए आप लोग। क्वेश्चन सीधा बोलता है भाई सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है भाई सॉल्व फॉर एक्स। अब ये आप लोग करना शुरू करिए, आप लोग करना शुरू करिए। मेरे को x का वैल्यू बताइए आप लोग का क्या आया। आई एम गिविंग यू सम टाइम। 2 टाइम्स बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, करिए। और तीसरा ये चौथा नंबर पे रहता है ये क्वेश्चन, करके बताइए सब फटाफट। ओके ओके, ग्रेट। इसमें मैं आप लोग को एक हिंट दे के हेल्प कर सकता हूं, अगर कोई भूल गया है तो। हालांकि ये चीज जो अब मैं बताने वाला हूँ ये लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है। वो क्या है? 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आप लोग का। अच्छा जी हाँ सर, करिए फिर फटाफट। दोस्तों ये हिंट है आप लोग के लिए। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रिंसिपल से सोचिए आप लोग। अगर आज मैं आप लोग को बताऊं ये कैसे करना है, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये LHS और RHS इक्वल है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन का टोन क्या है? क्वेश्चन का टोन है भाई सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन का टोन ही है कि भाई सीधा सॉल्व फॉर x, ठीक है ना। सो सर आइए इस रिगार्ड में अपने लोग बातें करें कि किस तरह से इसको अप्रोच करना है। देखो सीधी सी बात है, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x लिखा हुआ है, बराबर? जी हाँ सर। तो मैं इसको 2 tan इनवर्स x की तरह सोचूं, इसको अगर मैं 2 tan इनवर्स x की तरह सोचूं तो दोस्तों क्या आएगा? tan इनवर्स, अब x की तरह अगर ये cos x को सोचूं तो हो जाएगा 2 cos x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि cos x का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x। और जो राइट में है वो वैसे का वैसे ये बकायदा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 cosec x। सर सही है? जी हाँ बिल्कुल सर सही है। अब सर सवाल है व्हाट नेक्स्ट? अब सर सवाल है व्हाट नेक्स्ट? मैं बोला ध्यान से देखें आप लोग, मैं बोला ध्यान से देखें अब आप लोग। हाँ सर बोलिए, देख रहे हैं। तो ये आप लोग का दोस्तों क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 cos x
बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, करेक्ट। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप लोग सब अग्री करोगे कि अपने लोग वेरी वेरी गुड, आंसर आ गया, वेरी वेरी गुड। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप लोग सब अग्री करोगे कि साइन स्क्वायर एक्स आएगा, जी हाँ सर। तो यानी कि ये क्या हो गया, tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स बराबर, जी हाँ सर बराबर। अब दोस्तों बात सिंपल सी ये है कि इसको अपने लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको अपने लोग लिख कैसे सकते हैं। आज आप लोग को दिख रहा है cos x बाई साइन एक्स कॉट एक्स होता है, तो इसको अपने लोग लिख सकते हैं 2 कॉट एक्स और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है। दोस्तों ये दिखाई दे रहा है आप लोग को कि ये 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है, तो यार अगर आप लोग को ये दिखाई दे रहा है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है, तो आप लोग को ये भी दिखाई दे रहा है कि मतलब 1 बाई साइन एक्स बचा है, बिकॉज cos x बाई साइन एक्स तो कॉट एक्स हो गया, तो 1 बाई साइन एक्स कितना होता है, कोसेक एक्स होता है, जी हाँ सर। और यहाँ पर आपका क्या है, tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। अब दोस्तों दोनों तरफ से tan इनवर्स खत्म, दोनों तरफ से tan इनवर्स एब्सोल्युटली खत्म। काट के मत दिखाना, काट के मत दिखाना, काट दिया तो गलत हो जाएगा, इसके पीछे एक मैथमेटिकल लॉजिक है। खैर अभी मैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, बस कहने का मतलब ये है कि इस तरह से काटना मत, इस तरह से काटना मत, है ना, हाँ सर ठीक है। तो यानी कि ये देखिए, ये 2 कोसेक एक्स 2 कोसेक एक्स 2 कट गया, कोसेक एक्स कट गया, तो यहाँ पे कॉट एक्स इक्वल्स टू 1 आया, कॉट एक्स इक्वल्स टू 1 आया। तो अगर कॉट एक्स इक्वल, अगर किसी को भी जैसे ये जो फॉर्मूला है या ऐसे कोई भी फॉर्मूला है, किसी को भी वो डेरिवेशन देखना है ना, तो माय डियर फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग है ना उसको देखिए, क्या नाम है अपने लोग का, प्रीवियस सेशन को, मतलब प्रीवियस क्लास को देखिए आप लोग, ठीक है कि नहीं है, जी हाँ सर। आगे बात करते हैं, जो भी है, तो cot x इक्वल्स टू 1 है। अब cot x 1 कब होता है, पाई बाई 4 पे, अरे 10 पाई बाई 4 1 होता है, सिमिलरली cot पाई बाई 4 भी 1 होता है, तो यानी कि cot x इज इक्वल्स टू cot पाई बाई 4। तो माय डियर फ्रेंड्स नेचुरली आपका आंसर निकल के क्या आया, x इक्वल्स टू पाई बाई 4, नेचुरली आपका आंसर निकल के क्या आया, x इक्वल्स टू पाई बाई 4। एंड यस वेदांशी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, आप ही ने पाई बाई 4 सबसे पहले बताया था। अच्छा एक बार मैं डेरिवेशन इस फॉर्मूले का दिखा दे रहा हूं, बट याद रखिएगा कि किसी को भी डेरिवेशन देखना है तो वो उस रिस्पेक्टिव क्लास में ध्यान दे, है ना, हाँ सर। अचानक से देखिए, आज आप लोग सब अग्री करते हो tan 2x का फॉर्मूला, ये ट्रिगो की दुनिया में पढ़े हो कि tan 2x क्या होता है, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये बात पढ़े हो आप लोग। और जिसको ये भी याद नहीं है भैया, उसके लिए रूल ये है कि tan x प्लस एक्स लगा देना, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, तो यानी कि 2 tan x बाई 1 माइनस tan a tan b, यानी कि tan x इंटू tan x tan स्क्वायर एक्स बराबर, जी हाँ सर एब्सोल्युटली बराबर। अभी सर सुनिएगा आगे बात को, अभी सर सुनिएगा बात आप लोग आगे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि tan 2x है। अब मैं आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि सीधी सी बात है, tan x को अगर अपने थीटा ले, एक बार के लिए समझना आप लोग बात को, अगर अपने tan x को थीटा ले तो x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। x क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। सर बिल्कुल सही कहते हो आप। अब मैं बोला ध्यान से सुनना, ये यहाँ पर tan 2x इक्वल्स टू ये लिखा हुआ आप लोग का, मैं tan 2x को वैसे का वैसे ही छोड़ा, 2 tan x की जगह मैंने थीटा ले लिया और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स यानी कि 1 माइनस थीटा स्क्वायर ले लिया। अब दोस्तों सीधी सी बात है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 थीटा बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर। यस सर बिल्कुल आप ये कह सकते हो। तो दोस्तों अब आप लोग सुनने का बात कोशिश करना, है ना, बात सुनने का कोशिश करना आप लोग, कि अगर आप लोगों ने ये लिख दिया 2x इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स थीटा है, तो ये लीजिए x tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 थीटा बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये रहा वो डेरिवेशन जो आप लोगों को देखना था, बस मैंने यहाँ पे थीटा की जगह x लिखकर दिखाया, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही रहा वो डेरिवेशन, 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर। सर अब तो क्लियर है ना, जिसको डेरिवेशन देखना था, हाँ सर क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ओके। खैर जो भी है, ये था अपने लोग का प्रीवियस क्वेश्चन जो अपने लोग को करना था, हाँ सर बिल्कुल। आगे बात करें हम दोस्तों, आगे का सवाल ये है, आगे का सवाल ये आप लोग का कि क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें एक्चुअली प्रूफ दैट था,
मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को चेंज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ किया। प्रूफ दैट मतलब आरएचएस का वैल्यू दिया हुआ था, मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन में ट्विस्ट किया और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आइए देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 7/5√2 प्लस, लिसन केयरफुली दोस्तों, 2 tan इनवर्स 1/8। सर ये बात तो ठीक कहते हो आप, सर ये बात तो बिल्कुल ठीक कहते हो आप। तो सर हाउ डू यू प्रोसीड इन दिस रिगार्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही आएगा, हाउ डू यू प्रोसीड इन दिस रिगार्ड। मैं बोला आप लोग करिए, इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन पढ़ दूं, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 7/5√2 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8। प्लीज करें दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग सबका। फटाफट करना आपने। बताएं आप लोग। इस क्वेश्चन से एक यूनिक चीज भी आप लोग को सीखने का मौका मिलेगा। देखिए सर आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। मैं बोला देखिए, सबसे पहले तो 10 को सारे भाइयों को साथ में ले आओ, प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 प्लस कॉस इनवर्स 7/5√2 बराबर। जी हाँ सर बराबर। अब आप लोग सुनो, 2 बाहर ले लिया तो अंदर में क्या आएगा आप लोग का? सर अगर 2 बाहर ले लिया तो अंदर में आपका आएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस ये जो ऐसा का वैसा है वैसे ही रहेगा, तो प्लस कॉस इनवर्स 7/5√2। करेक्ट? हाँ सर करेक्ट। अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से समझना। अब आप लोग को अगर एक क्लियर सा चीज समझना है तो वो ये है कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी है। ये क्या है? tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी है, हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो यार हाउ डू यू प्रोसीड इन दिस रिगार्ड? बच्चा लोग, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी क्या होता है? tan इनवर्स ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। सर ठीक कहा? हाँ सर ठीक कहा। तो सेम लॉजिक से अपने लोग क्या लिखेंगे? 1/5 1 माइनस बराबर, जी हाँ सर, प्लस कॉस इनवर्स 7/5√2। ये बाजू में वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा, हाँ ना? हाँ सर बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल। अब दोस्तों सुनो आप लोग बात को, ये tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 जो है ये 40 हो गया, तो 8 + 5 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/40 प्लस कॉस इनवर्स 7/5√2। तो यानी कि आप लोग का क्या हो गया? 2 tan इनवर्स 13/40 होल डिवाइडेड बाई 40 माइनस 1, यानी कि 39/40। सर बराबर बात? हाँ सर बिल्कुल बराबर बात। आगे बात करो आप। प्लस कॉस इनवर्स 7/5√2। यहां तक मैक्सिमम लोग करते हैं और 1 नंबर स्टेप मार्किंग का उठा लेते हैं। यहां पर आप लोग को एक बहुत ही बेहतर चीज सीखने का मौका मिलेगा, ध्यान दे रहे हो तो। 13/40 इंटू 40/39, ये सब आप लोग कर लेते हो, ठीक है ना? अब सर गेम पलट जाता है, यहां से गेम पलट जाता है और ये टीचर्स बहुत ज्यादा चेक कर रहे हैं आजकल एग्जाम्स में। ये देखिए, तो आप लोग का क्या आ गया? 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 7/5√2। सर बात तो सही है। अब आप लोग में से काफी लोग बोलोगे कि सर ये तो 2 tan इनवर्स थीटा है, यहां पर तो सर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना जो आपने अभी हमें सिखाया, 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर। मैं बोला यही लगाऊंगा, तो यानी कि क्या होगा? इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 1/3 बाई 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। सर बराबर? जी हाँ बराबर। प्लस कॉस इनवर्स 7/5√2, ये वैसे का वैसा ही होगा। करेक्ट? जी हाँ सर। ध्यान से सुनिएगा,
नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होता, बिल्कुल भी सेम नहीं होता माय डियर फ्रेंड वेदांत। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है, मैं आप लोग को बता दूं, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर tan इनवर्स a प्लस बी को हम लोग tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लिख सकते हैं क्या? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट, मत करना ये चीज, ठीक है। खैर अभी सुनिएगा आप लोग बात को, खैर अभी सुनिएगा बात को आप लोग। तो आप लोग का क्या आ गया, tan इनवर्स 2/3 बाई 1 माइनस 1/9 प्लस अपना जो कॉस इनवर्स है वो वैसे का वैसे ही यहां पे चढ़ा हुआ है, चढ़ा रहने दो, 7/5√2 दोस्तों, यानी कि tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8 करेक्ट, प्लस कॉस इनवर्स 7/5√2। देखिए यहां पर है कॉस इनवर्स 7/5√2। सर इसको आप लोग कर लोगे 3 है ना, 2 4 जा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लोग कर लोगे tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 7/5√2। अब यहां पे फंस जाते हैं सब, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं बता दूं आपको, tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का कोई फॉर्मूला दुनिया में नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि इसके आगे कैसे करना है। एक बार जिसको प्रॉब्लम है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं उनके लिए। देखिए क्वेश्चन था इसका वैल्यू निकालना है, तो मैंने सारे 10 के वैल्यूज को साथ में लिया, तो 2 tan इनवर्स 1/5 और 2 tan इनवर्स 1/8 को मैंने साथ लिया, कॉस इनवर्स को मैंने साइड रखा। मैंने जब साथ लिया तो 2 कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 गया। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब दोस्तों हुआ क्या, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाया और ये cos इनवर्स 7/5√2 इनएक्टिव मोड में वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था वहां पे, तो ये अपने लोग किए a प्लस बी बाई 1 माइनस ab, तो अल्टीमेटली घूम घाम के हम लोग पहुंचे 2 tan इनवर्स 1/3 पर। अभी भी cos इनवर्स वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। अब हम लोगों ने वो 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला जो था tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर ऊपर में भी लगाना सीखे थे हम लोगों ने, वो फॉर्मूला लगाया, ठीक है कि नहीं है। इसमें भी ये जो cos इनवर्स 7/5√2 है ये तो हमारे साथ ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहा, बट द क्वेश्चन इज कि आप यहां पर आके फंस गए, ये सॉल्व हो गया, यहां पर आ गए। अब इसके आगे कैसे करें, हाउ विल वी ब्रेक दिस बैरियर। मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है, हाउ विल वी ब्रेक दिस बैरियर। अपना चैट में रिस्पॉन्ड करें एवरीबॉडी, क्या लगता है आप लोग को, हाउ विल वी प्रोसीड, क्योंकि इसमें बहुत मेजर लर्निंग है, ट्रस्ट मी इसमें बहुत मेजर लर्निंग है। अगर ये चीज जो मैं सिखा रहा हूं ना, अगर ये सीख गए ना, आप समझ लो आईटीएफ का जितना टूल्स टेक्निक्स था वो आप सीख चुके हो, ये मैं एश्योरेंस दे रहा हूं आपको। देखो मैं बता रहा हूं क्या, आप लोग मिस क्या कर रहे हो, सब कोई साथ में लिखेगा काश, आप लोग क्या मिस कर रहे हो, यहां पे कॉस इनवर्स की जगह काश क्या होता, सब कोई को लिखना पड़ेगा, सबका रिस्पॉन्स चैट में आएगा तब आगे बताएंगे। यहां पे कॉस इनवर्स जो लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स समथिंग लिखा हुआ है, क्या इनवर्स समथिंग रहना चाहिए था, काश क्या होता तो बेटर होता, बताओ 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 फटाफट सब कोई। यहां tan इनवर्स 3/4 है, गुड, ठीक है, cos इनवर्स 7/5√2 है, आप लोग क्या चाह रहे हो यहां पर, काश क्या होता, जल्दी जल्दी बताओ सबको, रिस्पॉन्ड करिए फटाफट। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, व्हाट अबाउट अदर्स, करेक्ट आंसर वेदांत, करेक्ट आंसर संस्कार, आशीष सिर्फ काश लिखा है, अरे बाबू आशीष काश के आगे तो कुछ लिख, सिर्फ काश ही लिख के भेज दिया, काश क्या होता है यहां पर, कॉस इनवर्स की जगह क्या होता, संस्कार का सही आंसर है, वेदांत का सही आंसर है। हाँ अब आंसर आ रहा है ना, जी हाँ बिल्कुल सर, अपने चाह रहे हैं कि काश यहां पर tan इनवर्स होता, क्यों, अगर यहां पर tan इनवर्स होता, सुनो सुनो सुनो, अगर यहां पर tan इनवर्स समथिंग होता तो ये फॉर्मेट फिर क्या बन जाता, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मेट बन जाता। और आप लोगों को पता है दोस्तों कि अगर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मेट बन जाए तो क्या हो जाएगा, तो सर हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी, a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी, करेक्ट, जी हाँ सर बिल्कुल करेक्ट।
तो बच्चा लोग अब सवाल ये है कि इसको कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे लेके जाए। अल्टीमेट क्वेश्चन तो इसी पे बॉइल डाउन करता है, अग्री करोगे? अल्टीमेट क्वेश्चन तो दोस्तों इसी पे बॉइल डाउन करता है ना कि ये कॉस इनवर्स को आप टेन इनवर्स में कैसे लेके जाएंगे सर। मैं बोला देखो, अब इस बात का जवाब मैं आपको देता हूं। प्रॉब्लम तो कॉस इनवर्स से है ना? हाँ सर, कॉस इनवर्स से है, करेक्ट। प्रॉब्लम अपने को कॉस इनवर्स से है, तो कॉस इनवर्स को अपने लोग कैसे चेंज करेंगे? देखो बच्चा लोग, द बात इज वेरी सिंपल। कॉस इनवर्स 7/5√2 है, कॉस इनवर्स 7/5√2 है। तो यार अगर कॉस इनवर्स 7/5√2 है, इसको आप थीटा ले लो। हमेशा कुछ किसी चीज से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप लोग, है ना। कोई चाहे एक्स लेना एक्स ले लो, आपका मर्जी है। कोई चाहे एक्स लेना एक्स ले लो, सब्स्टिट्यूट करो। जिस चीज जो नहीं चाहिए ना उसको सब्स्टिट्यूट करो। तो जब आप लोग अग्री करोगे कि cos इनवर्स 7/5√2 अगर x है, तो यार ये अग्री करोगे कि 7/5√2 cos x होगा। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं? अरे हम लोग इस बात का मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग को cos इनवर्स की जगह tan इनवर्स में कुछ चाहिए बच्चा। तो यार अगर हम लोग को cos इनवर्स की जगह tan इनवर्स में कुछ चाहिए, अगर cos इनवर्स की जगह अपने को tan इनवर्स में कुछ चाहिए, तो अपने को cos इनवर्स को x लेना पड़ेगा। ले लिया सर, तो 7/5√2 cos x आ गया। अब अगर आप लोग को पता है, बेसिक बात है कि अगर आपको पता है कि cos x क्या है, तो आप लोग sin x निकाल सकते हो और tan x निकाल सकते हो। यस जी हाँ सर। सर बचपन में टीचर पढ़ाई थी ना कि sin x क्या होता है? √1 - cos² x, याद है ना? हाँ सर याद है। तो यार sin x क्या होगा? √1 - cos² x। cos² यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 5 स्क्वायर होता है 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो यानी कि 50। अरे समझ आ रहा है ना आप लोग को? sin² x प्लस cos² x 1 होता है, तो sin² x हो गया 1 - cos² x, तो sin x हो गया √1 - cos² x। सर बात तो बिल्कुल सही है। अरे बच्चा लोग, तो sin x क्या हो गया? तो √50 - 49, 50 - 49 होता है 1 डिवाइडेड बाई 50। वाओ, वेरी वेरी गुड। आगे बोलिए सर आप। तो यानी कि sin x आप लोग का क्या हो गया? sin x आप लोग का हो गया 1 का रूट 1 ही हो गया। और 50 का रूट कितना होता है? अगर 50 का रूट करें आप लोग, तो आप लोग का 5√2 आएगा। देखिए, क्योंकि 5 10 50, 5 2 10, तो 2 5 का एक 5 बाहर और √2 sin x हो गया। अब दोस्तों अगर cos x और sin x दोनों आ गया, tan x निकालना आपको आता है, और tan x क्या होगा? 1/5√2 मतलब sin x डिवाइडेड बाई cos x, यानी कि 7/5√2। तो यानी कि दोस्तों अपने लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इंटू 5√2/7, करेक्ट, यानी कि 1/7। तो दोस्तों अगर tan x आपका 1/7 है, अगर tan x आपका 1/7 है, तो यानी कि x आपका कितना हो गया? x आपका हो गया tan इनवर्स 1/7। x आपका tan इनवर्स 1/7 हो गया। देखो काश पूरा हो गया हमारा। अरे हम लोग cos इनवर्स 7/5√2 को x लिए थे, x था cos इनवर्स 7/5√2, x और क्या है? x है tan इनवर्स 1/7। तो अपने बोल सकते हैं, ओ माय गॉड सर मजा आ गया। ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। cos इनवर्स 7/5√2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। तो आइए अपने लोग बैक टू द गेम, बैक टू द गेम। tan इनवर्स 3/4, वाओ सर वाओ, मजा आ गया सर ये क्वेश्चन करके। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। बैक टू द गेम मेट्स। जी हाँ सर। तो बस अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है। आप लोग को पता है क्या करना है? tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी, यानी कि 3/4 इंटू 1/7। सर करेक्ट है सर, आपका बात एब्सोल्युटली करेक्ट है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। मैं बोला ठीक है, मैं बोला ठीक है। अभी सुनो आप लोग, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा था आप लोग को कि आप लोग का हो गया tan इनवर्स जस्ट अ मिनट। ओके, यस, ऑल राइट। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 आया दोस्तों। हाँ सर बिल्कुल आया। अब सर करना क्या है? बस जो अपने लोग का काम था, 7 4 28 LCM, यानी कि 21 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/28।
करेक्ट, मतलब बेसिकली सॉल्विंग कर रहे हैं। अब वो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b को मैं आप लोग को फिर से याद दिला दूं कि ये जो cos इनवर्स 7/5√2 था, अपने इसको tan इनवर्स 1/7 से रिप्लेस कर लिए हैं, तो अब अपने लिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इंजॉय करना पॉसिबल है। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इंजॉय करना पॉसिबल है, तो tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस a भी हो गया। वाओ सर वाओ, ये 5 नंबर का बोर्ड में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ कितना मस्त क्वेश्चन हुआ है सॉल्व। 25/28/25/28 कम ऑन 1 होगा, तो अंदर में अगर tan इनवर्स 1 हो गया तो सर आई डोंट थिंक कि अब मेरे को बहुत ज्यादा आप लोग को समझाने का जरूरत है। tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, बिकॉज tan इनवर्स 10 π/4 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इट विल लैंड अप टू π/4, विच माय डियर फ्रेंड्स इज योर आंसर। सर सबको क्लियर है क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा। सर सबको क्लियर है क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा। बताइए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, नॉट टफ, बेस्ट। बेस्ट बिकॉज वो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं फोर्स करता है। क्या चीज के लिए फोर्स करता है? कि रिप्लेसमेंट करके काम कर। तो ये एक यूनिक चीज है या यूनिक पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी हाँ सर, ऑल राइट सर, क्लियर है? यस सर, परफेक्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैं अब दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन है और फोकट का है, मतलब ऐसा नहीं कि टफ है, इट्स जस्ट कि अपने लोग को स्मार्टली सोचना सीख जाए। देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि 7 से 8 नंबर का आप लोग के एग्जाम में इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन आ रहा है। 7 से 8 नंबर का बहुत खराब लगेगा अगर एक नंबर भी कटता है। 3+5 के फॉर्म में आता है, बहुत खराब लगेगा अगर आपका एक भी नंबर कटे। आफ्टर ऑल द मेहनत यू एंड मी हैव डन टुगेदर, ठीक है ना। इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1, फाइंड x। अपने को x ढूंढना है। सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी चालू हो ना, कोशिश कीजिए या खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या लेफ्ट से राइट की तरफ कुछ फेंका जा सकता है। जवाब है हाँ, तो बस वो काम कर दीजिए। सर मतलब यहां पर साइन है, अरे क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मैं यहां पे साइन को फेंक सकता हूं, तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा। सर बिल्कुल सही बात करते हो आप। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो हो गया साइन इनवर्स 1। हाँ सर बिल्कुल बराबर बात करते हो आप। तो यानी कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x कितना हो गया? आज आप लोग को भी पता है साइन इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स साइन π/2 विच विल लीड टू π/2। याद रखिएगा 1 बहुत वैल्यू से आता होगा, बट अपने प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे, समझ रहे हो ना। अरे 1 की जगह साइन π/2 बैठाया, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया तो अपने पास π/2 आया। क्लियर है? हाँ सर बात तो क्लियर है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि x ही तो निकालना है, तो x को खाली इस तरफ रखिए, बाकी सबको उधर भेजिए। मैं क्या कह रहा हूं कि इसको भी उधर भेजिए। सर भेज दिया, आपने कहा हमने किया साइन इनवर्स 1/5। देखिए आपने कहा सर हमने किया, मैं बोला बच्चा लोग एक चीज देखो आप लोग। सर अब क्या बताना बाकी है? अगर मैं कॉस इनवर्स में से कॉस को उधर फेंकूंगा तो वो कॉस ही तो होगा, कॉस इनवर्स से इधर आएगा तो बच्चा लोग कॉस ही तो होगा। सर बात तो सही है। π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, यानी कि देखो अब बचपन में टीचर अपने को बताई थी कि cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये थीटा है तो साइन थीटा होगा, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/5 होगा। यस और नो मित्रों? सर बिल्कुल सही कहते हो, साइन इनवर्स 1/5 होगा। यस और नो? हाँ सर होगा ना बकायदा। तो बस यही तो पूछना था आपसे। तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कर देगा न्यूट्रलाइज, तो साइन और साइन इनवर्स डिस्ट्रॉयड। आपका आंसर आ गया 1/5। मिशन अकम्प्लिश्ड। दोस्तों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दोस्तों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना जोरों शोरों से मैं बोल रहा हूं आप लोग को, मैं ये अश्योरेंस दे रहा हूं इस बार भी बोर्ड एग्जामिनेशन में, अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में, आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इस क्लास में, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वैसा एग्जैक्ट क्वेश्चन या वैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। इतना श्योरिटी के साथ ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूं। आपको और क्या चाहिए बताइए प्रूफ? इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए आप लोग को? ऑन रिकॉर्ड कोई टीचर बोल रहे हैं।
ठीक है सर, आगे बात करिए दोस्तों। अब आगे का बात क्या है दोस्तों, अब आगे का बात क्या है, अब अपने लोग का आगे का बात ये है, लिसन वेरी केयरफुली। हाँ, अब आगे का बात क्या हमारा, सुनना। क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन के पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सा थ्योरम बताना चाह रहा हूं। और ये थ्योरम का डेरिवेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग ये मत सोचना कि थ्योरम में टाइम वेस्ट करेंगे सर। किसी को थ्योरम देखना है तो वो अलग से उसके लिए रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, वो देखते रहिएगा। इसका डेरिवेशन, मतलब थ्योरम तो मैं अभी बता रहा हूं, बट इसका डेरिवेशन देखना वो अलग से रिकॉर्डिंग में देखते रहिएगा। बट वो थ्योरम क्या याद रखिएगा, 3 ठो का ये एकमात्र मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। वो ये है कि दोस्तों tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C जो होता है ना, वो होता है क्या, वो होता है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B प्लस C माइनस ABC होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये थ्योरम कहता है। अब आप लोग में से काफी लोग ये बोलोगे कि सर इसका डेरिवेशन बताओ, तो भाई देखो खुद ट्राई करना। कैसे, tan इनवर्स A प्लस B का फॉर्मूला जानते हो, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का, tan इनवर्स A प्लस B बाई 1 माइनस AB जो आया उसमें फिर अब tan इनवर्स C के और वापस फॉर्मूला लगाइए, तो अल्टीमेटली सॉल्व करके, है ना, सॉल्व करके आप लोग का यही आने वाला है। ठीक है सर, लेकिन सर ये थ्योरम आपने हमें बताया क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर का आ सकता है, उसको टैकल करने के लिए, उसको अटैक करने के लिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये एग्जाम्पलर है ना, एग्जाम्पलर जैसी बुक्स में ये सब रहता है, तो मैं सोचा कि वहीं से पिक करके आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाऊं। अच्छा, एग्जाम्पलर में भी है और ML अग्रवाल में भी है ये क्वेश्चन, 3rd एक्सरसाइज के अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, शायद 2.3 है, देख लीजिएगा अपने बुक में, उसमें भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। खैर क्वेश्चन बताइए सर, मैं सोर्स बता दिया ऐसे ही आप लोग के लिए कि कोई ये नहीं लगे कि सर अपने आप से क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, tan इनवर्स रूट x प्लस वाई प्लस जेड बाई वाई जेड प्लस tan इनवर्स अगेन रूट, अच्छा एक बात और यहां पे सुनिएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड के बाहर में एक x भी लगाया हुआ है, ये रहा, ठीक है। वैसे यहां पे भी y, फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइडेड बाई एक्स जेड, सिमिलरली प्लस tan इनवर्स z x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू पाई। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब सर आप लोग को शायद समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा था या किस लिए बता रहा था। देखिए यहां पर दिख रहा है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C, नजर आ रहा है? हाँ सर। अच्छा सर ये प्रूफ करने का है क्या? जी हाँ, ये क्वेश्चन प्रूफ बेस्ड है, ये क्वेश्चन प्रूफ बेस्ड है सर। तो सर इसका मतलब हम लोगों को ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जी हाँ, ये वाला। अब हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में ना आप लोग सोचोगे कि साथ साथ कर देंगे, नहीं, हमेशा अलग से पहले करके रखो। सर मतलब ये a प्लस बी प्लस सी और माइनस ए बी सी, ये a प्लस बी प्लस सी और ए बी सी पहले निकालिए आप लोग, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद ये नीचे वाला देखिएगा, तो सबसे पहले अपने लोग a प्लस बी प्लस सी और ए बी सी निकालते हैं, करेक्ट। आइए एक एक करके। अब आप लोग को पूछना है कि a क्या है, b क्या और c क्या है। दोस्तों फॉर्मेट देखिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c। लॉजिकली अगर आप देख रहे हो दोस्तों, तो ये जो पूरा लिखा हुआ ये a है, ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है वो a है, इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो b है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो c है। दोस्तों सर आई होप आप लोग को बातें क्लियर है। जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अब आइए अपने लोग लिख लेते हैं a क्या है। मैं एक बार लिख देता हूं आप लोग के कन्वीनियंस के लिए भी, और मेरे को खुद को भी हेल्प होगा इससे, ठीक है ना। b क्या है, रूट ओवर वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई एक्स जेड, और सिमिलरली c क्या है दोस्तों, सेम चीज z x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अब ध्यान से सुनना आप लोग, एक छोटी सी बात को ध्यान से सुनना। और सर वो क्या, सर वो छोटी सी बात क्या है जो आप बता रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि अब अपने को निकालना क्या, a प्लस बी प्लस सी और ए बी सी। आइए a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अच्छा मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले LHS
पिक किया, और वो LHS वेलएचएस तो ठीक है, वो एग्जामिनर को बता देंगे कि भाई LHS पिक कर रहे हैं, पहले अपने लोग ABC A प्लस B प्लस C जो भी है वो निकाले तो सही। तो देखो क्या होगा, ये YZ प्लस, ध्यान से सुनना आप लोग सब अग्री करोगे जो मैं बोलूंगा उससे, प्लस x प्लस वाई प्लस जेड बाई एक्स वाई बराबर। अरे मैं कहता हूं जब इन तीनों को ऐड करना है आप लोग को, तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, ऊपर में जो रूट ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है उसको कॉमन ले लो। ऊपर में अगर रूट ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अगर आप लोग कॉमन ले लेते हो तो आप लोग का जो एडिशन एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सर यार बात तो आप ठीक कह रहे हो, सर बात तो यार आप ठीक कह रहे हो, तो मैं बोला बस यही करो, सिंपल में करो। हाँ, स्टेप जंप किया जा सकता है बट क्यों करना है, आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा और वो अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम भी है। तो सुनिएगा, रूट ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो अब देखो आप लोग के पास बचा क्या, रूट ओवर एक्स बाई वाई जेड, हल्का हुआ थोड़ा सा। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचा, रूट ओवर वाई बाई एक्स जेड। सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ा सा हल्का हुआ, रूट ओवर जेड बाई एक्स वाई। अब आप लोग को एक चीज और क्लियरली नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। सर वो क्या, सर वो क्या, मैं बोला देखो ये रूट ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो जो है वो है, नीचे का जो एलसीएम है रूट वाई जेड रूट एक्स जेड और रूट एक्स वाई। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एलसीएम रूट एक्स वाई जेड होगा? हाँ सर मैं कह सकता हूँ, हाँ सर डेफिनेटली ये मैं कह सकता हूँ। तो मैं यही कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ और मैं यही कर रहा हूँ, रूट ओवर एक्स वाई जेड ले लिया। अब सर रूट ओवर एक्स वाई जेड ले लिया, आप लोग को क्लियर कट ये बात समझ में आ रहा है कि यार रूट वाई जेड है और यहाँ रूट एक्स वाई जेड है, तो एक्स्ट्रा क्या है एक्स, तो रूट एक्स निकल के आया, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होता है एक्स, वैसे ही रूट वाई इंटू रूट वाई वाई। ओ माई गॉड, वाओ सर वाओ, सर मजा आ रहा है। अच्छा इसमें भी एक चीज और सोचिएगा, इसमें भी एक चीज और सुनिएगा, यहां पर भी बात खत्म नहीं होता है, ये जो एलसीएम है इसमें भी बात खत्म नहीं होता है। इसमें भी आप लोग ये देखिए yz xz और xy तीनों एलसीएम तो अपने लोग तीनों को मल्टीप्लाई करके लिए हैं, तो yz इंटू xz इंटू xz मतलब इंटू xy, यानी कि ये xyz होल स्क्वायर होगा, रूट ओवर xyz होल स्क्वायर होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे क्योंकि रूट yz था, रूट xz था और रूट xy था। सर नहीं समझ में आया, मैं बोला फिर से समझाता हूं। मान लीजिए डिनोमिनेटर में 2 3 और 5 है, तो भाई साहब मल्टीप्लाई तो तीनों को करेंगे ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 को। अरे सेम लॉजिक से यहाँ पर रूट वाई जेड है, रूट एक्स जेड और रूट एक्स वाई है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम तो वही होगा, तो यानी कि रूट वाई जेड इंटू एक्स जेड, जेड स्क्वायर वाई एक्स और वैसे ही एक्स वाई, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यानी कि जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जिसको मैंने ब्रैकेट में एक्स वाई जेड लेके होल स्क्वायर पे चढ़ा दिया। ओके सर, गॉट इट, गॉट योर पॉइंट सर। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि बात सिंपल है, ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो अल्टीमेटली बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर 3/2 बाई एक्स वाई जेड। अब कोई अगर पूछ रहा है कि सर 3/2 कैसे आया, तो यार कम ऑन, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर 1 है और यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर 1/2 है। मल्टीप्लाई हो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2, इस वजह से ये आया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब अपने को क्या करना है, आप लोग क्या देखे फॉर्मूला में, tan इनवर्स a प्लस बी प्लस सी निकल गया, अब ए बी सी निकालना है, तो अब ए बी सी निकालते हैं। आइए दोस्तों, अब ए बी सी निकालते हैं। अब ए बी सी क्या होगा, देखो दोस्तों, रूट ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई वाई जेड इंटू रूट ओवर वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई एक्स जेड, सिमिलरली और रूट ओवर जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई एक्स वाई। सर करेक्ट है? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। सो सर सवाल है, हाउ डू यू प्रोसीड इन दिस रिगार्ड? अरे साहब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, सुनिएगा सम बहुत ही इजी है, इसको मल्टीप्लाई करना है सर आपको। तो रूट वाई जेड इंटू रूट एक्स जेड इंटू रूट एक्स वाई, मतलब डिनोमिनेटर तय हो गया, हाँ या ना बोलो, डिनोमिनेटर तय हो गया। अरे रूट वाई जेड इंटू रूट एक्स जेड मतलब वही सेम बात हो गया ना, होल स्क्वायर वाला बात हो गया। सर यार बात तो सही है, सर बात तो सही है सर। सिमिलरली 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 मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग एक चीज और नोटिस करें। सर वो और एक चीज क्या नोटिस करना बताइए? मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक्स वाई जेड दिखाई पड़ रहा है, हाँ सर, तो रूट एक्स वाई जेड बाहर लीजिए। अरे ये रूट एक्स, ये रूट वाई और ये रूट जेड को मल्टीप्लाई किए, करेक्ट, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड और रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब रूट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, मतलब पावर में क्या चढ़ेगा, मतलब पावर में क्या चढ़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड द पावर 3/2। यस और नो दोस्तों?
सर बात तो सही है, सर बात तो सही है। अच्छा एक बात और अपने लोग चेक कर लेते हैं, अच्छा एक बात और अपने लोग चेक कर लेते हैं। हाँ सर ये तो हम लोगों ने चेक कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये रहा है ना, हाँ सर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है आप एक बार देखो, ठीक है कि नहीं है। ये x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 3/2 तो वो बकायदा जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये नीचे में आप लोग का क्या आएगा सर, नीचे में ये आप लोगों का आएगा रूट ओवर एक्स वाई जेड। सर ये कैसे, देखिए इसका सिंपल लॉजिक है, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को काटा तो यहाँ पर एक्स वाई जेड आया था, बट ऊपर में भी तो रूट एक्स वाई जेड है, तो ये रूट एक्स वाई जेड ऊपर वाला नीचे वाले को काट देगा, तो इस वजह से नीचे में रूट ओवर एक्स वाई जेड आएगा बराबर। देखिए इसकी वजह से एक्स वाई जेड हो गया और ऊपर में रूट एक्स वाई जेड है, तो एक दूसरे को काट लिया ना। सर बात सही है। एक बात मैं आप लोग को और बता दूं दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं यहाँ पर दोस्तों, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे देखो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और z इंटू जेड जेड स्क्वायर बराबर। सर जब आपने रूट ओवर एक्स वाई जेड होल स्क्वायर लिया, आप लोग एक चीज़ को सुनिएगा, आप लोग एक चीज़ सुनिएगा, ये चीज़ हम लोग ऊपर में नहीं किए थे, वो अपने लोग को करना बनता है, वो अपने लोग का करना बनता है। वो क्या है सर कि देखो आज अगर रूट ओवर वाई जेड है, सुनो आज अगर रूट ओवर वाई जेड है और उसको अपने डिवाइड करें इस चीज के साथ, क्योंकि यही तो अल्टीमेटली करते हैं वाई जेड के साथ, तो आपके पास x रूट x आएगा, y रूट y आएगा और z रूट z जाएगा। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा जब आप एलसीएम लोगे ना तो रूट x y z एक अलग से ऊपर में आएगा, सिंपली स्पीकिंग जब आप इसको ऐड करके सॉल्व करोगे, सिंपली स्पीकिंग, ठीक है। तो जो आपका इधर पे आएगा ना वो ऊपर में रूट एक्स वाई जेड आएगा, जिसकी वजह से ये कट काट के यहां पर रूट एक्स वाई जेड होगा। सर बराबर, हाँ सर बराबर। अब आप लोग एक मजेदार चीज देखो, a प्लस बी प्लस सी जो आपका है, सुन लेना, a प्लस बी प्लस सी जो आपका है वो, और यहाँ पर जो ए बी सी हमारा है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। सर इसका मतलब समझ में आया आप लोग को? नहीं सर हमें नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाला पार्ट जीरो हो गया, कहने का मतलब ये है कि ये नीचे वाला पार्ट कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो ओनली। ओ तो LHS अपने लोग का क्या आ गया, tan इनवर्स जीरो। अच्छा और tan पाई जीरो होता है, tan जीरो जीरो होता है और tan पाई जीरो होता है, तो मैं जीरो की जगह tan पाई लिख सकता हूं। तो यार अगर मैं tan पाई लिख दिया जीरो की जगह, यार अगर मैं जीरो की जगह tan पाई लिख दिया, tan इनवर्स और tan एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारा आंसर पाई आ गया, विच इज इक्वल टू RHS। सर इस सम को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, इस सम में बहुत सारी इंट्रिकेसीज थी, थोड़ा लेंदी था, एक बार फिर रिपीट करिए प्लीज। मैं बोला ऑल राइट देन, मैं बोला ऑल राइट देन। आइए दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन अपने को बोला कि प्रूफ करके दिखा tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C जो होता है वो पाई आता है। मैंने कहा कि भाई फॉर्मूला है tan इनवर्स A प्लस B प्लस C माइनस ABC बाई 1 माइनस AB माइनस BC माइनस C है। ये बात मेरे को मालूम था, अगर ये बात मुझे मालूम था, ये बात मेरे को मालूम था क्लियरली, तो अपने किए क्या, ये बात अपने को मालूम था तो अपने किए क्या, अपने लोग पहले A प्लस B प्लस C और ABC निकाले। तो जब अपने लोग ये किए A प्लस B प्लस C कॉमन ले ला के पूरा का पूरा सॉल्व किए, तो अपने लोग का एक वैल्यू आया, फिर ABC निकाले आया, सेम वैल्यूज आ गया। तो मैंने कहा कि भैया फिर डिनोमिनेटर पे काम क्यों करें, जीरो हो गया। तो देखिए tan इनवर्स जीरो, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑल दिस ना, तो दिस एंटायर थिंग बिकेम जीरो, तो अपने लोग का tan इनवर्स जीरो आ गया, और जीरो आप लोग को पता है tan पाई है, तो यानी कि tan इनवर्स tan पाई कट गया, पाई आ गया। पाई परमिसिबल रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है tan इनवर्स का। सर बस बात खत्म, यही तो इन्होंने कहा था कि पाई चाहिए, यही तो इन्होंने कहा था कि पाई चाहिए। ये लीजिए प्रूफ कर दिया। सर सबको क्लियर है क्या, हाँ ना बोलना पड़ेगा। सर सबको क्लियर है क्या, हाँ ना बोलना पड़ेगा। कम ऑन दोस्तों फटाफट रिस्पॉन्ड करिए, यस और नो दोस्तों। हाँ सब में मेहनत था और रहेगा, बट 5 नंबर भी तो मिलेगा इस मेहनत का। और मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर आया ना, ये क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आएगा, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आएगा। अब आप लोग सोचो ना कि अगर आप ये सम को एक बार खाली प्रैक्टिस कर लिए, फिर एग्जाम में आ जाए, आप लोग को आंसर पहले से मालूम रहेगा, तरीका पहले से मालूम रहेगा, आप लोग कर सकते हो आराम से। सर सबको क्लियर है क्या, हाँ ना बोलिए। हाँ सर वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। दोस्तों अब मैं चाहता हूं आप लोग को कुछ होम टास्क देना, ठीक है ना। मैं आप लोगों को 2 सम होम टास्क में दे रहा हूं, इसको प्लीज कर लें आप लोग, ठीक है ना। 2-3 सम होम टास्क में दे रहा हूं, इसको कर लें।
आप लोगों का इन्वर्स ईगो खत्म। इसके बियॉन्ड आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, दिस इज माई एश्योरेंस। इतना बेहतर, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव पता है क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि जो चीज सबसे टफ होता है, क्योंकि माना जाता, मैंने आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। और अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि यही जो इतना टफ है ना, इसी को इजीएस्ट बनाना है। मतलब एक ईगो उस तरह का डेवलप करना पड़ेगा कि टफ है ना, तुम बहुत टफ है ना, तेरे को बेस्ट करेगा, तो वो नेचुरली फिर वो इजी हो जाता है। और मेरे को लग रहा है अगर आप लोग क्लास को प्रॉपरली अटेंड किए हो, क्लास में साथ साथ प्रैक्टिस किए हो, इनफ है सर। खैर आइए क्वेश्चंस, होम टास्क लीजिए। क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स x by 5 प्लस कोसेक इनवर्स 5 by 4 इक्वल्स टू पाई बाई 2, फाइंड x। ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो दोस्तों आप लोग का है, दूसरा क्वेश्चन जो दोस्तों आप लोग का है वो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो सेकंड में करवा रहा हूं, ये आप लोग को करना, और मैं भी नेक्स्ट डे बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर में नेक्स्ट डे आप लोग को ये वाला होमवर्क क्वेश्चन करवाऊंगा, सो रिलैक्स। हाँ, जो भी है, कॉस tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन कॉट इनवर्स 3/4, आप लोग ये सब भी करिएगा। हाँ, फाइंड x, ठीक है, फाइंड x। और एक तीसरा क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को करके बता दूं, मतलब आप लोग को दे दूं होमवर्क में, वो है tan इनवर्स x माइनस 2 बाई x माइनस 4 प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 बाई x प्लस 4 इक्वल्स टू पाई बाई 4। आपको बोला x निकाल भाई। ये दोस्तों ये 3 क्वेश्चन है जो आप लोग करिए, इसके बाद ट्रस्ट मी खत्म, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस खत्म। दिस क्लास दैट वी हैव डन, खाली इतने सम्स आप लोग प्रैक्टिस कर लो, आप लोगों का नैया पार हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए दोस्तों, लेट्स फाइंड अप द डे। नेक्स्ट डे अपने नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, एंड ऑल्सो ये वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत बेहतर है, एक यूनिक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको होमवर्क में डिस्कस करूंगा। बाय बाय एवरीवन।